हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से। तो दोस्तों, इस बार मैं आप लोगों के लिए नीतू सेन की नई बुक लाया हूं जो उन्होंने अभी अभी लॉन्च की है, 15,000 वोकैब की। तो दोस्तों, जी मैं 15,000 वोकैब ट्रिक से याद करवाऊंगा। ये पहला पार्ट है और आगे भी ऐसे ही पार्ट आते रहेंगे। तो अब देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और लेते हैं 15,000 वोकैब में से पहली वोकैब। पहला वोकैब है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है दोस्तों त्यागना, और अबेंडन के सिनोनिम्स हैं गिव अप, रेनाउंस, रेलिंग कोस। ये दोस्तों अबेंडन के सिनोनिम्स हैं। चलो दोस्तों, अब ट्रिक बनाते हैं अबेंडन की। तो दोस्तों, अबेंडन में डॉन शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों, डॉन के सामने दोस्तों कौन टिकना चाहेगा? आप लोग इमेजिन करो कि आपके सामने दाऊद है। जी आप लोग देख सकते हो, मैंने इमेज भी लगाई है कि आपके सामने दाऊद आ गया, डॉन। तो दोस्तों, आपकी तो पहले 2 नंबर निकल जाएगी, मुझे उम्मीद है 1 या 2 नंबर। और दोस्तों, निकली भी नहीं तो वहाँ पे आप टिकोगे नहीं, या तो छोड़ के भाग जाओगे, दौड़ के चले जाओगे, या त्याग दोगे उस जगह को। कौन टिकना चाहेगा दोस्तों डॉन के सामने? और इसी बहाने दोस्तों अपनी ट्रिक भी आ गई। चले जाओगे, छोड़ दोगे, त्याग दोगे। अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब अगला वोकैब लेते हैं। अगला है अवैस। अवैस मतलब होता है शर्मिंदा होना। अवैस मतलब होता है शर्मिंदा होना। और अवैस के सिनोनिम्स हैं एम्ब्रेस, बेलिटल, ह्यूमिलिएट, सैम। ये दोस्तों सब अवैस के सिनोनिम्स हैं। चलो दोस्तों, अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो अवैस का दोस्तों मैं बास लेता हूँ, लास्ट के अक्षर बास, यानी बदबू, यानी स्मेल। और दोस्तों, स्मेल तभी आती है जब अपन फाट मारते हैं, आपको तो शायद पता होगा। और दोस्तों, आप लोग इमेज में देख सकते हो कि 4 दोस्तों में से एक दोस्त ने फाट मारा और 3 लोगों को उसकी स्मेल आ रही है दोस्तों, और वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। ये हमेशा होता होगा दोस्तों, जब कोई फाट मार जाता है कुछ लोगों के सामने तो अपन बहुत शर्मिंदा महसूस होते हैं। और दोस्तों, इसी बहाने अपना ट्रिक भी बन गया, आंसर भी आ गया। शर्मिंदगी होती है शर्मिंदा होना, ठीक है। चलो अब अगला वोकैब लेते हैं। अगला वोकैब है अबैट। अबैट मतलब कम करना। अबैट मतलब कम करना। और दोस्तों, अबैट के सिनोनिम्स हैं मॉडरेट, मिटिगेट, एब, लेसन, डिक्रीज, सबसाइड। ये दोस्तों सब अबैट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों, अबैट में वेट सब छुपा है, यानी वजन। तो दोस्तों, आप लोग इमेज में देख सकते हो कि एक मोटा आदमी है, इसको दोस्त बहुत चढ़ाते थे, इसको मोटा मोटा मोटा। तो दोस्तों, ये बहुत अपने आप को कोसता था कि मैं इतना मोटा क्यों हूँ। और दोस्तों, तभी से इसने ठान लिया कि अब मैं अपना वेट कम करूँगा। और आप लोग दोस्तों नतीजा देख सकते हो कि इसने अपना वेट कितना कम कर लिया है। और दोस्तों, कम कर लिया है वेट तो कम से कम करना, ठीक है। अपनी ट्रिक बन गई है, अपना आंसर आ गया है। चलो दोस्तों, अब अगला लेते हैं वोकैब। अगला वोकैब है अबेटर। अबेटर मतलब गलत काम में साथ देने वाला। अबेटर मतलब गलत काम में साथ देने वाला। और इसके सिनोनिम्स हैं एडवाइजर, एडवोकेट, अकम्पलिस। ये दोस्तों सब अबेटर के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसकी मुझे ट्रिक नहीं बनी। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत सोचा, लेकिन मैं इसकी ट्रिक नहीं बना पाया। और दोस्तों, अगर आपको इसकी ट्रिक बने तो ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। चलो अब अगला वोकैब लेते हैं। अगला है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब नीचतापूर्ण, यानी घटिया, कुछ भी कह लो दोस्तों, सबसे घटिया शब्द है। और दोस्तों, एब्जेक्ट के सिनोनिम्स हैं रेटचिड, सर्वाइल, बेस, डेग्रेडेड, इग्नोबल। ये दोस्तों सब एब्जेक्ट के सिनोनिम्स हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो अब इसका ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट को दोस्तों मैं ऑब्जेक्शन मान लेता हूँ।
और दोस्तों ऑब्जेक्शन शायद आप लोगों ने शब्द सुना हो, ध्यान करो। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन मत आपने शायद अदालत में सुना होगा, टीवी में जब वकील कहता है ऑब्जेक्शन माय रूल, सुना होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने दामिनी मूवी की इमेज लगाई है, जहाँ पर अमरीश पुरी कितना घटिया वकील बना था। आप लोग को पता है कैसी कैसी हरकतें करता है, ऑब्जेक्शन माय रूल, घटिया हरकतें करता है, कैसे घटिया घटिया सवाल पूछता है, कितने नीच सवाल पूछता था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसी बहाने अपनी ट्रिक आ गई है, घटिया या नीचतापूर्ण। ठीक है, चलो अब अगला लेते हैं वोकैब। अगला है एब्जोर। एब्जोर मतलब त्यागना, एब्जोर मतलब त्यागना। और इसके सिनोनिम्स हैं फोरसेक, रेनाउंस, रेट्रैक्ट, रिवॉक, रिजेक्ट, फोरगो। दोस्तों ये सब एब्जोर के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अब जोर में मैं अब जोड़ो दिख रहा है शब्द, अब जोड़ो यानी क्या जोड़ो दोस्तों, तो हाथ ही जोड़ते हैं दोस्तों, और क्या जोड़ते हैं। और दोस्तों हाथ जोड़ते थे, कब जोड़ते थे अपन, आपको याद करो ध्यान से। तो दोस्तों 1-2 साल पहले अपन हाथ जोड़ा करते थे, बहुत चलन में था हाथ जोड़ो, क्योंकि दोस्तों जब कोरोना था और दोस्तों अपन ने पूरा त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था एक दूसरे को छूना। आपको शायद पता होगा, सिर्फ हाथ जोड़ते थे, क्योंकि कोरोना अगर छुएंगे तो कोरोना होगा, इसलिए छूना उनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था। और दोस्तों छोड़ दिया था, त्याग दिया से अपना त्यागना, आंसर आ गया अपना। ठीक है, इमेज भी लगाइए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, भूलोगे नहीं, चिंता मत करो आप लोग हैं। हाँ चलो अब अगला वोकैब लेते हैं। अगला है अ विलेज। अ विलेज मतलब जलता हुआ, अ विलेज मतलब जलता हुआ। और इसके सिनोनिम्स हैं अ फायर, अ फ्लेम, अ लाइट, बर्निंग, रॉगिंग। ये दोस्तों सब अ विलेज के सिनोनिम्स हैं, याद रखना। ठीक है, चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अ विलेज में मैं ब्लास्ट लेता हूँ शब्द, आप लोग देख सकते हो कि शब्द छुपा है ब्लास्ट। और दोस्तों अपन को तोड़ के शब्द बनाना होगा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अब ब्लाज में जलता हुआ मिल जाए शब्द, ऐसे नहीं, अपन को तोड़े ही शब्द में से वो शब्द निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि कहाँ पे बन रही ट्रिक। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे शब्द छुपे हुए हैं। ब्लाज को मैं ब्लास्ट मान लेता हूँ, 1-2 शब्द हैं। तो दोस्तों जहाँ पे ब्लास्ट होता है, कुछ भी मान लो, सिलेंडर फट जाए यानी बम फट जाए, तो वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो दोस्तों जो नहीं कि हाल के हाल बुझ जाए, वहाँ पे जलता ही रहता है कुछ घंटों तक। आपको पता है कि आग कितनी खतरनाक चीज़ होती है, आप लोग इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, जलता हुआ, और अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब लेते हैं अगला वोकैब। अगला है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल मतलब घिनौना, अबोमिनेबल मतलब घिनौना। और इसके सिनोनिम्स हैं आवफुल, अपेलिंग, डिस्पीकेबल, स्कर्वी, सेवी। ये दोस्तों सब अबोमिनेबल के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अबोमिनेबल में मीना शब्द छुपा हुआ है। और दोस्तों मीना बाज़ार के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा, मीना बाज़ार में क्या होता है। मीना बाज़ार दोस्तों महाराजा के ज़माने में लगता था, और बताने की ज़रूरत नहीं है मीना बाज़ार में क्या होता था, कितनी गंदी हरकतें होती थी, घिनौनी चीज़ें होती थी, गंदी हरकतें, नीच हरकतें, कुछ भी कह लो सो दोस्तों। और इसी बहाने अपना आंसर भी आ गया, घिनौनी चीज़, गंदी हरकतें, घिनौना। ठीक है, भूलोगे नहीं, आप चिंता मत करो, जहाँ भी ये शब्द आया अबोमिनेबल, तो आपके हाल माइंड में यही शब्द आ जाएगा कि घिनौना होता है अबोमिनेबल मतलब। ठीक है, चलो अब अगला लेते हैं वोकैब। अगला है अबाउंड। अबाउंड मतलब दोस्तों प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों अबाउंड के सिनोनिम्स हैं फ्लोरिश, सॉयल, टीम,
प्लेंटीफुल, लग्जीरियंट। ये दोस्तों सब अबाउंड के सिनोनिम्स हैं। चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अबाउंड में बाउंड शब्द छुपा है, बाउंड को मैं बाउंड्री मान लेता हूँ। और दोस्तों बाउंड्री कहाँ लगती है आपको शायद पता हो गया होगा। बाउंड्री दोस्तों क्रिकेट में लगती हैं। और दोस्तों जितनी ज़्यादा बाउंड्री लगेंगी मैच देखने में उतना ही मज़ा आता है। आपको दोस्तों पता ही होगा छक्का चौका लगते हैं तभी मज़ा आता है मैच देखने में। 1-2 रन बनेंगे वहाँ कहाँ मज़ा आएगा। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा बाउंड्री लगेंगी, छक्का चौका लगेंगी, अपन को उतना ही फायदा है। बहुत ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में बाउंड्री घलें तो अपन को बहुत अच्छा लगेगा। प्रचुर मात्रा में अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं दोस्तों अगला वोकेब। अगला है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब दोस्तों रद्द करना। एब्रोगेट मतलब दोस्तों रद्द करना। और एब्रोगेट के सिनोनिम्स हैं अबोलिश, अनुल, रिपील, डिसॉल्व, रिवॉक। ये दोस्तों सब एब्रोगेट के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एब्रोगेट में बड़ा गेट दिख रहा है आपको, शब्द छुपा है बड़ा गेट। तो दोस्तों एक आदमी था, उसने नॉर्मल गेट मंगवाया था जो होता है 5 या 6 फुट का। लेकिन दोस्तों धोखे से बड़ा गेट आ गया। अब दोस्तों बड़ा गेट आ गया तो दोस्तों वो क्या करेगा। नॉर्मल तो 6 फुट का होता है गेट, लेकिन उसने 8-10 फीट का गेट आ गया। अब दोस्तों बड़ा गेट आ गया तो आपको दोस्तों कि वो रद्द करेगा गेट को, वापस करवाएगा वो गेट को। दोस्तों रखेगा तो नहीं, क्योंकि कुछ काम का ही नहीं है वो गेट। और दोस्तों रद्द कर देगा वो गेट को कि वापस ले जाओ इसको, और रद्द कर देगा तो रद्द करना। ऐसा अपना आंसर आ भी गया। ठीक है, चलो अब लेते हैं अगला। अगला है अब्सॉल्व। अब्सॉल्व मतलब मुक्त करना। अब्सॉल्व मतलब मुक्त करना। और दोस्तों अब्सॉल्व के सिनोनिम्स हैं पार्डन, फॉरगिव, रिलेंट, रेप्रीव, अक्वाइट, एक्सलपेट। ये दोस्तों सब अब्सॉल्व के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अब्सॉल्व में सॉल्व शब्द छुपा हुआ है। यानी क्या सॉल्व, तो दोस्तों अपन लेते हैं केस सॉल्व, यानी किसी का केस सॉल्व हो गया। तो दोस्तों मैंने सलमान खान की फ़ोटो लगाई है। इसने दोस्तों क्या क्या किया है, लेकिन ये हमेशा छूटता रहा है सलमान, देख सकते हो इमेज में। और इसका केस सॉल्व हो गया। कितने सारे केस थे लेकिन ये केस सॉल्व हो गया इसका। और दोस्तों ये मुक्त हो गया पूरी तरीके से। अब इस पर कोई केस नहीं है, आपको शायद दोस्तों पता होगा। और दोस्तों ये मैं सिर्फ ट्रिक बना रहा हूँ, कोई सीरियसली मत लेना। कोई फैन मैन होगा सलमान का तो सीरियसली ले लेगा कि ये क्या कह रहा है। मैं सिर्फ एक ट्रिक बना रहा हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, अपना आंसर वो दोस्तों आ भी गया। ठीक है, चलो अब लेते हैं अगला। अगला है अब्सॉर्बिंग। अब्सॉर्बिंग मतलब दिलचस्प। अब्सॉर्बिंग मतलब दिलचस्प। और दोस्तों अब्सॉर्बिंग के सिनोनिम्स हैं ग्रिपिंग, इन्वॉल्विंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अब्सॉर्बिंग में लास्ट के शब्द लेता हूँ बिंग। और दोस्तों बिंग बैंग थ्योरी तो आपने शायद पढ़ी होगी। बिंग बैंग बहुत बढ़िया दोस्तों थ्योरी है बिंग बैंग। इसको लोगों को दोस्तों देखने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग दोस्तों इमेज में देख सकते हो कि दोस्तों 4.5 लाख लोगों ने देखा, 4.5 मिलियन लोगों ने देखा दोस्तों बिग बैंग की थ्योरी को। इतनी दोस्तों लोगों में दिलचस्पी है बिग बैंग में। मैंने इमेज भी लगाई है, इतना इंटरेस्ट है दोस्तों लोगों में। और दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों अपनी आंसर आ गया। इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है अबसुर्ब। अबसुर्ब मतलब बेतुकापन। अबसुर्ब मतलब बेतुकापन। और इसके सिनोनिम्स हैं एसेंट्रिक, बेड, नॉनसेंसिकल। ठीक है दोस्तों, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। इसकी ट्रिक है अबसुर्ब में दोस्तों सुर शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यानी सुर मतलब दोस्तों गाने की बात हो रही है, गायक।
और दोस्तों मैंने गायक टोनी कक्कर लिया है। आपको पता होगा कि मैंने क्यों लिया है टोनी कक्कर, कि टोनी कक्कर दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है। गाना से ज़्यादा वो एक ही धुन के लिए प्रसिद्ध है, एक ही धुन यूज़ करता है वो, और इसलिए इसके गाना कोई पसंद नहीं करता है। बेतु के लगते हैं इसके गाने, घटिया भर बेकार। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपना आंसर आ गया, बेकार लगते हैं बेतु का। ठीक है, चलो लेते हैं अब अगला। अगला है अबुंडेंट। अबुंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में। और इसके सिनोनिम्स हैं बाउंटीफुल, एम्पल, कोपियस, प्रोफ्यूज। ये सब दोस्तों सिनोनिम्स हैं अबुंडेंट के। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अबुंडेंट में दोस्तों डेंट शब्द लेता हूँ, और दोस्तों डेंट को मैं दातुन मान लेता हूँ। और दोस्तों आपको पता होगा कि पूरे विश्व में, अपने भारत में, अपने इंडिया में ही दातुन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और ज़्यादातर दोस्तों गांव के लोग दातुन यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बढ़िया है, ख़राब नहीं है। दातुन, नीम के दातुन पता ही है आपको, तो आज इनसे तो बहुत बढ़िया है कोलगेट मोलगेट। इसलिए अपने भारत में बहुत ज़्यादा इसका मात्रा में यूज़ होता है दातुन। आपने भी शायद किया होगा कभी ना कभी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा में यूज़ होता है, तो अपना आंसर आ गया इसी बहाने। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब गाली देना। अब्यूज़ मतलब गाली देना। और अब्यूज़ के सिनोनिम्स हैं बिलीफाई, डिफेम, डेफलर, रेबिस, रेवाइल। ये दोस्तों सब अब्यूज़ के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और दोस्तों मैंने अब्यूज़ की बिल्कुल भी ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि दोस्तों ये शब्द आप लोग सुनते रहते होंगे, अब्यूज़ मत दो, गाली मत दो। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि रोजीना मर्रा के दोस्तों शब्द हैं, इसलिए नहीं बनाई मैंने। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है असेंट्यूट। असेंट्यूट मतलब जोर देना। असेंट्यूट मतलब जोर देना, और इसके सिनोनिम्स हैं पंक्चुएट, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, अंडरलाइन, इंसिस्ट। ये दोस्तों सब असेंट्यूट के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों असेंट्यूट में दोस्तों सेंट शब्द छुपा हुआ है, यानी परफ्यूम। और दोस्तों परफ्यूम तो आपने शायद कभी ना कभी लगाई होगी, कभी ना कभी नहीं, आजकल तो दोस्तों फैशन है इसका। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है जो ना लगाता हो परफ्यूम को, सेंट को। हर इंसान लगाता है। और दोस्तों जब सेंट आप लोग लगाते होंगे, तो वो तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप निकल जाती होगी बाहर। आपको दोस्तों उसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। आपको शायद पता होगा परफ्यूम में अंगूठे का जोर, दम लगाना पड़ता है थोड़ा दोस्तों, जब वो बाहर निकलती है। बच्चे तो उसको शायद निकाले भी ना पाएँ, लेकिन अपन निकाल लेते हैं, जोर लगाना पड़ता है। और इसी बहाने दोस्तों अपना आंसर आ गया, जोर देना। ठीक है, चिंता मत करो दोस्तों, भूलोगे नहीं आप लोग अगर आपके सामने ये आ गया असेंट्यूट। ठीक है, आपको हर दिमाग में आ जाएगा कि सेंट शब्द छुपा है इसमें, और सेंट में जोर लगाना पड़ता है। तो चलो दोस्तों अगला लेते हैं वोकैब। तो अगला है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, और इसके सिनोनिम्स हैं फर्निश, सप्लाई, फुलफिल, टर्मिनेट, कैरी आउट, ब्रिंग अबाउट, टर्न ऑफ, टर्न आउट। ये दोस्तों सब अकम्प्लिश के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसके शब्द में ही दोस्तों लिखा है, आप लोग देख सकते हो। अकम्प्लिश में कंप्लीट शब्द छुपा हुआ है, यानी कंप्लीट हो गया, यानी पूरा हो गया काम, कंप्लीट। तो चलो दोस्तों अब अगला लेते हैं। अगला है एक्र्यू। एक्र्यू मतलब जमा होना। एक्र्यू मतलब जमा होना, और दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं अमास, कलेक्ट, गैदर, स्प्रिंग, बूम, बैक्स, अक्यूम्यूलेट। ये दोस्तों सब एक्र्यू के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एक्र्यू में 1 करोड़ शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एक्र्यू 1 करोड़। और दोस्तों जिस इंसान के पास 1 करोड़ रुपए होंगे, उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए होंगे, मेहनत से कमाए होंगे,
तो दोस्तों वो 1 करोड़ रुपए अपने पास तो रखेगा नहीं ऑफकोर्स कि वो जमा करेगा दोस्तों बैंक में, क्योंकि घर में रखना 1 करोड़ कीमत बहुत बड़ी बात होती है। बैंक में दोस्तों सेफ होते हैं, घर में सेफ नहीं होते हैं। पता नहीं कोई क्या हो जाए, कौन उठा ले जाए बेचारे की मेहनत के पैसे। इसलिए बड़ी मुश्किल में दोस्तों वो इकट्ठा करता है 1 करोड़ रुपए और फिर वो जमा ही करता है दोस्तों बैंक में। हर कोई इंसान करता है और हर इंसान को दोस्तों करना चाहिए इतनी बड़ी रकम बैंक में। ठीक है, 1 करोड़ जमा ही होते हैं दोस्तों, कोई रखता नहीं है कैश। तो ऐसे अपना आंसर भी आ गया दोस्तों, 1 करोड़ जमा करना चाहिए रुपए। ठीक है, चलो लेते हैं दोस्तों अब अगला है अक्वाइंट। अक्वाइंट मतलब परिचय देना। अक्वाइंट मतलब परिचय देना। तो दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं अप्राइज, ब्रीफ, इंट्रोड्यूस, अकस्टम, एनलाइटन। ये दोस्तों सब अक्वाइंट के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक तो बहुत सरल है दोस्तों। अकाउंट में ही दोस्तों ट्रिक छुपी है। अकाउंट में अकाउंट, और दोस्तों आप कोई सा भी दोस्तों अकाउंट खुलवाते होंगे तो आपको अपना परिचय देना ही पड़ता है। ये दोस्तों रूल है गवर्नमेंट का, और ये सही भी है। वो परिचय देना पड़ता है, परिचय देना। अपना आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे शब्द आ जाए दोस्तों मज़ा आ जाए कि उसी में ही अपना आंसर छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो लेते हैं अब अगला है अक्वाइट। अक्वाइट मतलब बरी करना। अक्वाइट मतलब बरी करना, और इसके सिनोनिम्स हैं अब्सॉल्व, विंडिकेट, रिलीज, एक्सोनरेट, डिस्चार्ज। ये दोस्तों सब अक्वाइट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अक्वाइट में शुरू की 2 शब्द दिख रहे हैं आप लोगों को, ए सी। ए को मैं 1 मान लेता हूँ और सी को करोड़ रुपए मान लेता हूँ। तो दोस्तों एक आदमी के घर में करोड़ रुपए रखे थे, तो वहाँ पे एक चोर गया और उसने 1 करोड़ रुपए चुरा लिए, लेकिन पुलिस उसको पकड़ के ले गई। और दोस्तों पुलिस ले गई अदालत में, लेकिन उसकी उम्र कम थी, 15 साल, छोटा बच्चा था। इसलिए दोस्तों उसको जज ने छोड़ दिया, यानी क्विट दे सकते हो दोस्तों आप लोग। अपन को शब्द दिख रहा है क्विट, यानी उसने बरी कर दिया उस बच्चे को, क्योंकि दोस्तों वो 15 साल का था। ठीक है, छोड़ दिया उसको, बरी कर दिया। और बरी कर दिया से बरी करना, अपना आंसर आ गया। भूलोगे नहीं आप लोग ये स्टोरी, चिंता मत करो। चलो लेते हैं अगला है अक्यूट। अक्यूट मतलब तीव्र, और इसके सिनोनिम्स हैं शार्प, सीवर, क्रिटिकल, ग्रेव, कीन। ये दोस्तों सब अक्यूट के सिनोनिम्स हैं। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अक्यूट में कुत्ता शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, क्यूट कुत्ता। और दोस्तों कुत्ता से वफादार कोई नहीं होता है, आपको तो पता होगा। और कुत्ता में दूसरी खासियत होती है कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। मेमोरी भी शार्प होती है और सूंघने की क्षमता भी बहुत तेज़ होती है, आपको शायद पता होगा। इसलिए दोस्तों पुलिस वालों के पास कुत्ते हमेशा रहते हैं बहुत ही, क्योंकि दोस्तों इन लोगों की मेमोरी और सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज़ होती है, तीव्र होती है, मनुष्यों से 1000 गुना तेज़ होती है। और दोस्तों तेज़ होती है, तीव्र होती है, इसी बहाने अपना आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो अब अगला लेते हैं। अगला है अडामेंट। अडामेंट मतलब जिद्दी, हड्डी, और इसके सिनोनिम्स हैं स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिगिड, रेजोल्यूट, टेनासियस, फर्म। ये दोस्तों सब अडामेंट के सिनोनिम्स हैं, याद रखना। ठीक है, तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक ऐसी है, अडामेंट में शुरू के 2 शब्द देख सकते हो आप लोग, अड यानी अडियल, और दोस्तों बीच में मैन शब्द छुपा है, यानी अडियल मैन। और दोस्तों आपको पता है कि अडियल मैन कैसे होते हैं। अडियल आदमी वे किसी की नहीं सुनते, वे सिर्फ अपनी सुनते हैं। अडियल खुद बता रहा है दोस्तों, अडियल है वो, जिद्दी है, हट्टी है वो, किसी की नहीं सुनेगा। और इसी बहाने दोस्तों अपना आंसर भी आ गया, हट्टी जिद्दी। ठीक है, चलो लेते हैं अब अगला है अधेरेंट। अधेरेंट मतलब समर्थक।
अधेरेंट मतलब समर्थक, और इसके सिनोनिम्स हैं एडवोकेट, सपोर्टर, डिसिपल, फॉलोवर, स्टैंड बाय। ये सब सिनोनिम्स हैं अधेरेंट के। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अधेरेंट में धरना शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों धरना कब हुआ था आपको शायद पता होगा, ये भूल ही नहीं सकता कोई इंसान। 1-2 साल पहले हुआ था जब किसान कानून आया था, जब पूरे किसान आ गए थे। आपको पता है पहले थोड़े किसान आए थे, फिर दोस्तों उनको देख के पूरा पंजाब हरियाणा के किसान आ गए थे। उनको देख के और लोग भी आ गए, उनका समर्थन किया बेचारों ने, एक किसान हो गए। और दोस्तों उन्होंने अपनी पावर से वो किसान कानून सरकार से वापस करवा लिया। ये दम होती है दोस्तों समर्थक में ये दम होती है। और दोस्तों इसी बहाने अपना आंसर भी आ गया, ये उनका कानून भी वापस ले लिया सरकार ने और अपना आंसर आ गया इसी ट्रिक से। तो चलो दोस्तों अब लेते हैं अगला है एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, और इसके सिनोनिम्स हैं बिसाइड, एडजॉइनिंग, अब्यूट, क्लोज, नेक्स्ट, कंटिग्यूस। ये सब दोस्तों एडजेसेंट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एडजेसेंट में शुरू के शब्द लेते हैं एडजेस को दोस्तों में अपन एडजस्ट मान लेते हैं। और दोस्तों एडजस्ट शब्द अपन कब यूज़ करते हैं, जब अपन कहीं बाहर जाते हैं ट्रेन मेरेन में, तो सीट अगर भरी भी हो, 7 लोगों की सीट है, 7 लोग बैठे हुए हैं, तो अपन कहते नहीं कि एडजस्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा सरक जाओ। तो कुछ लोग दोस्तों एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। और दोस्तों वे लोग एडजस्ट कर लेते हैं तो अपन को वहाँ पे सीट मिल जाती है, एकदम सट के बैठना पड़ता है, क्योंकि 7 की सीट बनी होती है, 7 लोग बैठे होते हैं। और अपन बैठ जाएं 8 लोग तो वहाँ पे बिल्कुल दोस्तों चिपक जाते हैं, दूसरे से सटे हुए होते हैं सब लोग। आपने शायद देखा होगा मेट्रो में। और दोस्तों ऐसे ही अपनी ट्रिक बन भी गई, आंसर आ गया अपना। ठीक है, चलो लेते हैं अब अगला वोकैब। अगला है अडॉर्न मतलब सुंदर बनाना। और इसके सिनोनिम्स हैं ब्यूटीफाई, डेकोरेट, एम्बेलिश, ऑर्नेट, गार्निश, डेक, बिलीफ। ये दोस्तों सब अडॉर्न के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अडॉर्न में शुरू के मैं शब्द लेता हूँ और लास्ट के। तो दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं मैंने कहाँ से शब्द लिए हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों चिन्ह बनाए हैं, आप लोग देख सकते हो कि अलग उनको रंग दिया है जो मैंने शब्द लिए हैं। तो दोस्तों शुरू के ऐड शब्द लिया है और लास्ट के रिन शब्द लिया है। तो दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा ऐड में कि ऐड वाले दिखाते हैं कि रिन साबुन लगाओ और कपड़े सुंदर बनाओ, उनको चमका देते हैं। आप लोग दोस्तों इमेज में देख सकते हो, ऐसे रिन में बहुत सारा जादू भरा पड़ा हो। लेकिन ऐड पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, इतने नहीं चमकते, थोड़ी बहुत होता है बस। लेकिन ऐड में तो चाह कुछ दिखा देते हैं भाई रे, उनकी तो बात ही अलग है दोस्तों ऐडन की। ठीक है, तो रिन दोस्तों क्या करता है, रिन साबुन चमका देता है, कपड़न को सुंदर बना देता है। तो अपना आंसर भी आ गया ऐसे ही। ठीक है, चलो लेते हैं दोस्तों अब अगला वोकैब। अगला है एडवर्स मतलब विपरीत, प्रतिकूल। और इसके सिनोनिम्स हैं होस्टिल, इनिमिकल, प्रेजुडिशियल, अनफेवरेबल। ये दोस्तों सब सिनोनिम्स हैं एडवर्स के। तो दोस्तों चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एडवर्स में मैं वर्स लेता हूँ, यानी वर्सेस। और दोस्तों वर्सेस का भी यूज़ होता है, आपने शायद देखा होगा, मैंने इमेज भी लगाई है, जब किसी का मैच होता है तो आपने शायद देखा होगा वर्सेस तभी यूज होता है। जैसे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आप लोग इमेज में भी देख सकते हो, जब कोई सामने होता है अपने विपरीत होता है, प्रतिकूल, जब ये यूज होता है शब्द। और इसी ट्रिक बन गई अपनी विपरीत प्रतिकूल। ठीक है, नहीं भूलोगे, चिंता मत करो आप लोग।
अगर आ गया है पेपर में तो हाल टिक लगाओगे आप लोग। चलो लेते हैं अगला वोकेब। तो अगला है दोस्तों एडवांस। एडवांस मतलब विकसित। एडवांस मतलब विकसित और इसके सिनोनिम्स हैं डेवलप्ड, इन्वॉल्व, प्रोग्रेसिव, रिफाइंड, डेबोनेर। ये दोस्तों सब एडवांस के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों एडवांस की भी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, ये तो शायद आपको पता हुआ है। एडवांस दोस्तों सुनते ही रहते हैं, एडवांस लेवल, विकसित, ठीक है, इसलिए नहीं बनाई मैंने इसकी ट्रिक। मैं उसी की ट्रिक बनाऊंगा जो आपने शब्द ना सुनो। ये तो रोजीना मरना, ये तो रोजाना मर्रा के दोस्तों शब्द हैं, एडवांस वगैरह वगैरह। चलो दोस्तों अब अगला लेते हैं। अगला है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब अमीरी और इसके सिनोनिम्स हैं वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ऑपुलेंस, लग्जरी, रिचनेस, फॉर्चून। ये दोस्तों सब एफ्लुएंस के सिनोनिम्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं दोस्तों, ये हमेशा पूछते हैं इनमें से एक आध, तो याद करना अच्छे तरीके से। और दोस्तों इसकी मुझे ट्रिक बनी नहीं। मैंने बहुत सोचा है इसकी क्या ट्रिक बनाऊं, क्या सोचूं इसके बारे में, लेकिन नहीं बनी ट्रिक। अगर आपको दोस्तों ट्रिक बने तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो लेते हैं अगला। अगला है एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट मतलब अपमान। एफ्रॉन्ट मतलब अपमान और इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपेरेशन, इंडिग्निटी, डिसरिगार्ड, एस्पर्जन। ये दोस्तों सब एफ्रॉन्ट के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एफ्रॉन्ट में शुरू के शब्द लेते हैं, आप लोग निशान देख सकते हो, मैं अब बताऊंगा नहीं। अफर को दोस्तों मैं अफर मान लेता हूँ। और दोस्तों अफेयर शब्द जब यूज़ होता है जब किसी की शादी हो गई होती है, वो दूसरा अफेयर करता है दूसरी औरत के साथ। तो मैंने दोस्तों श्वेता की फ़ोटो लगाई है। आपको पता होगा कि पहले पति के रहते हुए भी दूसरे पति के साथ अफेयर था श्वेता का। बेचारी को बहुत ही अपमान सहना पड़ा, पहले पति को छोड़ना पड़ा, फिर दूसरे को पति से शादी करनी पड़ी उसने भी, लेकिन दूसरे पति ने भी छोड़ दिया। तो फिर शब्द आएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना कि वहाँ पे अपमान होगा। तो बेचारी को बहुत सहना पड़ा, बहुत ही अपमान सहना पड़ा, बेइज्जती भाई बहुत, और अपमान सहना पड़ा। अपमान अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों मैंने पहले शुरू में कहा था मैं ये सब ट्रिक यूज़ बना रहा हूँ, ट्रिक के लिए यूज़ कर रहा हूँ सब, कि अपना आंसर आ जाए, ठीक है। कोई सीरियसली मत लेना मेरे शब्द को कि ऐसा क्यों बोल रहा है, फिर से कह रहा हूँ, अब नहीं बोलूँगा। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब क्रोधित होना। एग्रेवेट मतलब क्रोधित होना और इसका सिनोनिम्स हैं बर्सन, इन्फ्लेम, इनरेज, इरिटेड, एक्सपेरेट। ये दोस्तों सब एग्रेवेट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक तो बहुत सरल है। एग्रेवेट में दोस्तों शुरू के शब्द देख रहे हैं, मैंने जे लिए हैं एग्रे को, और दोस्तों एग्रे को मैं एग्रेसिव मान लेता हूँ। और दोस्तों आपने शायद एग्रेसिव शब्द सुना ही होगा, मैंने सिद्धार्थ शुक्ला की फ़ोटो लगाई है, जो नैनक में एग्रेसिव हो जाते थे, इनको नैनक में गुस्सा आता था, और इसी बहाने अपना आंसर बन गया, आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है एलमेंट। एलमेंट मतलब रोग, बीमारी, और इसके सिनोनिम्स हैं सिकनेस, डिसऑर्डर, डिसीज, मलेज, मलाडी। ये दोस्तों सब एलिमेंट के सिनोनिम्स हैं, याद रखना, ठीक है। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एलिमेंट में एडमिट शब्द छुपा हुआ है, ठीक है, एलिमेंट एडमिट। और दोस्तों एडमिट कब होते हैं अपन, आपको पता होगा, एडमिट तभी होते हैं जब अपन बीमार होते हैं, रोग होता है अपन को कोई, तभी अपन एडमिट होते हैं, वरना एडमिट नहीं होते, दवाई से ही काम चल जाता है। तो दोस्तों बीमार होते हैं तभी एडमिट होते हैं, और ऐसे अपना ट्रिक बन चुकी है, अपना आंसर आ चुका है। अपना आंसर कब आ जाता है दोस्तों पता ही नहीं चलता होगा आपको शायद, ठीक है। चलो लेते हैं अब अगला वोकेब। अगला है दोस्तों
एलियन, एलियन मतलब विदेशी, एलियन मतलब विदेशी और इसके सिनोनिम्स हैं फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, इमिग्रेंट। ये दोस्तों सब एलियन के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी भी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। अब ये मत पूछना क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। ये भी शब्द आप लोग सुनते ही रहते होंगे, ये तो दोस्तों एलियन एलियन, इसलिए मैंने इसकी भी ट्रिक नहीं बनाई है, पता ही होगा आपको। चलो अगला लेते हैं। अगला है एलिजेंस। एलिजेंस मतलब वफादारी, एलिजेंस मतलब वफादारी और इसके सिनोनिम्स हैं अटैचमेंट, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डेवोशन, फास्टनेस, लॉयल्टी। ये दोस्तों सब एलिजेंस के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एलिजेंस में जिन शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों जिन की कहानी तो अपन बचपन से ही सुनते आते हैं, जिन के बारे में कि वो अपने आका की पूरी सुनता है, अपने आका का गुलाम होता है, वो जो भी उसको बाहर निकालता है वो उसी का हो जाता है जिन। और दोस्तों जिन तो बहुत वफादार होता है, आपको पता ही होगा, वो अपने आका के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत ही वफादार ईमानदार होता है जिन। तो अपना तो आंसर आ गया, बस आंसर से मतलब है अपना। चलो लेते हैं अब अगला। अगला है एल्यूड। एल्यूड मतलब संकेत, एल्यूड मतलब संकेत और इसके सिनोनिम्स हैं हिंट, इम्प्लाई, इंडिकेट, इन्फर, इंटीमेट, सजेस्ट, मेंशन। ये दोस्तों सब एल्यूड के सिनोनिम्स हैं, अच्छी तरह से याद कर लेना आप लोग। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एल्यूड में आलू शब्द छुपा हुआ है और दोस्तों जब अपन मार्केट आलू लेने जाते होंगे तो आपको पता होगा कि दुकान वाले लोग आलू ऐसे ही चढ़ा देते हैं, वे लोग ये नहीं करते, वे लोग खराब मराब भी छांट देते हैं। जब वे आलू छांटते हैं, जब वे लोग आलू तौलते हैं, जब अपन इशारा करते हैं, अपन को कोई आलू खराब दिख जाता है तो अपन कहते हैं जे आलू नहीं हटाओ, जे वाले आलू नहीं चाहिए, खराब हटाओ, जे संकेत करते हैं। नहीं तो वे लोग खराब आलू भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको तो दोस्तों कमाना है, उनसे किसी से कोई मतलब नहीं। दूसरा बीमार हो कुछ भी हो, उनको तो बस पैसे से मतलब है, अपना काम बनता बाहर में जावे जनता। तो अपन ऐसा आंसर बन गया अपना, ठीक है। आलू अपन संकेत करते हैं कि वो आलू हटाओ खराब शराब, जो क्या खराब चढ़ा रहे हो आप, हटाओ वो वाला, वो काला काला, ठीक है। चलो अपना आंसर आ गया ऐसे। चलो अब लेते हैं अगला। अगला है अमेजमेंट। अमेजमेंट में आश्चर्य और इसके सिनोनिम्स हैं वंडर, सरप्राइज, अवे, जॉल्ट। ये दोस्तों सब अमेजमेंट के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक तो बहुत सरल होगी, आप लोग दोस्तों देख सकते हो, इसी में ही इसका आंसर छुपा है। अमेजमेंट में दोस्तों अमेज, अमेज को दोस्तों अमेजिंग मान लेता हूँ मैं। और दोस्तों अमेजिंग मतलब ही होता है दोस्तों आश्चर्य, चौंक जाना, चकित हो जाना। सुना ही होगा आपने, क्या अमेजिंग चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है, ओहो कितनी। आप लोग देख सकते हो मैंने इमेज भी लगाई है, ये चाइना का ब्रिज है दोस्तों, कितना अमेजिंग लग रहा है, देख सकते हो आप, पहाड़ के बीचों बीच में बना है, कितनी नीचे बड़ी खाई है, कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों ये चाइना का। और ऐसे अपना आंसर भी आ गया। चलो अब अगला लेते हैं वोकैब। अगला वोकैब है एम्बिगस। एम्बिगस मतलब अस्पष्ट, यानी उसका कोई अर्थ नहीं है। और इसके सिनोनिम्स हैं क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस। तो दोस्तों चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एम्बिगस में शुरू की शब्द लेता हूँ अम्बी, यानी अम्बे माँ की बात हो रही है। और दोस्तों भगवान की बात होती है तो अपन पूरी तरीके से ये नहीं कह सकती कि भगवान है भी या नहीं। ये हमेशा दोस्तों उत्तर आता रहता है कि भगवान है भी या नहीं है, अपने दिल में है, पर ऐसा कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भगवान है। ये अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है दोस्तों, आपको शायद पता ही होगा। अस्पष्ट है दोस्तों कि माता हैं ये, अम्बे माँ हैं कि नहीं है, अस्पष्ट है जी। और अस्पष्ट है दोस्तों, अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला लेते हैं। अगला है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना
और इसके सिनोनिम्स हैं इम्प्रूवेबल, रेक्टिफाई, रिफॉर्म, अमेंड। ये दोस्तों सब अमेंडमेंट के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, ये भी अब ये मत पूछना क्यों नहीं बनाई है, मैं अब इसका आंसर नहीं दूंगा। अगर ये शब्द किसी को नहीं पता दोस्तों तो मुझे नहीं लगता कि वो तैयारी करना चाहिए उसको, क्योंकि दोस्तों ये तो अपनी बचपन से शब्द जुड़ा हुआ है, अपनी रग रग में शब्द जुड़ा हुआ है, अपन को ये याद होना ही चाहिए, अपनी खून में है दोस्तों ये शब्द, कि आपको तो पता ही होना चाहिए ये शब्द। अगर नहीं पता तो तैयारी छोड़ दे। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, और इसके सिनोनिम्स हैं एलार्ज, एक्सटेंड, एलिवेट, डिलेट, आगमेंट, बूस्ट, वाइडेन, एक्सपेंड। ये दोस्तों सब एम्पलीफाई के सिनोनिम्स हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ये सब याद रखना, ठीक है। चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एम्पलीफाई में एम्प शब्द लेता हूँ, एम्प को दोस्तों मैं सिंपल मान लेता हूँ, सिंपल दे सकते हो, एम्प सिंपल, एम्पल सिंपल, एम्पल सिंपल। और दोस्तों सिंपल कौन होते हैं? लोग होते हैं सिंपल। और दोस्तों सिंपल लोग में दोस्तों मैंने इमेज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लगाई है। आपको पता होगा दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितनी सिंपल आदमी थे। उन्होंने एक एक सेकंड, दो दो सेकंड के लिए भी फिल्मों में काम किया है, दो दो सेकंड का रोल भी किया है। लेकिन और आज देखो दोस्तों भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितने धीरे धीरे बढ़े, उनको बहुत साल हो गए। 1995 में उन्होंने काम करना शुरू किया था, एक दो सेकंड के काम। लेकिन आज देखो दोस्तों 2023 में कितने धीरे धीरे बढ़े, उनको 25-30 साल लग गए धीरे धीरे। आज लीड रोल मिल रहा है, जहाँ उनको 2 सेकंड के रोल मिलते थे आज भी लीड रोल में काम कर रहा है। तो दोस्तों उनको भी 30 साल लग गए, धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे उन्होंने बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे बढ़े दोस्तों भी। ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया। अगला है दोस्तों अम्यूज। अम्यूज मतलब मनोरंजन करना, अम्यूज मतलब मनोरंजन करना। और दोस्तों उसके सिनोनिम्स हैं एंटरटेन, चीर, बेगोइल, रीगाल। ये दोस्तों सब अम्यूज के सिनोनिम्स हैं। और चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अम्यूज में म्यूज शब्द लेता हूँ मैं, म्यूज को मास मान लेता हूँ, मास। और दोस्तों मास आपने शायद शब्द सुना होगा। मास शब्द दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन को फिल्मों का दोस्तों बहुत क्रेज है, और फिल्मों में दोस्तों जो प्रसिद्ध नाम होता है वे अपने दिमाग में छप जाते हैं। ऐसे मास शब्द अपने दिमाग में छपा हुआ है, क्योंकि आपने दोस्तों फिल्म देखी होगी मेरी जंग, नागार्जुन की, जिसमें उसका नाम मास था। ये बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मुझे नहीं लगता किसी ने देखी होगी, सबने देखी होगी शायद। और दोस्तों मास किसका नाम था? नागार्जुन का। और दोस्तों नागार्जुन कौन है? एक्टर है, एक मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, वे मनोरंजन करते हैं लोगों का। और दोस्तों मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन से मनोरंजन करना, ऐसे अपना आंसर भी आ गया इसी स्टोरी के बहाने। चलो अब अगला लेते हैं। अगला है अनार्ची। अनार्ची मतलब अव्यवस्था, और इसके सिनोनिम्स हैं मिसरूल, क्रिमिनलिटी, लॉलेसनेस, आउटलॉरी। ये दोस्तों सब अनार्ची के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों अनार्ची में दोस्तों आप देख सकते हो मैंने निशान बनाया है, नार को दोस्तों मैं नारे मान लेता हूँ। और दोस्तों अपन नारे कब लगाते हैं? जब अपन को अपना अधिकार नहीं मिलता है, जो अपन को चाहिए होता है एक देश से, नारे अपन तभी लगाते हैं देश के खिलाफ। जैसे दोस्तों मैंने इमेज लगाई है जो श्रीलंका की। श्रीलंका में आपको पता ही है क्या हुआ था कि जब वहाँ की सरकार दोस्तों पूरी चौपट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, तभी दोस्तों पूरे श्रीलंका के लोग आ गए थे और हुक के नारे लगाए थे उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ। पूरी वहाँ की दोस्तों सरकार अस्त व्यस्त हो गई थी। वहाँ का कानून आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी अव्यवस्था हो गई थी उनका कानून। अव्यवस्था से दोस्तों अपना आंसर भी आ गया। चलो अब अगला वोकैब लेते हैं। अगला वोकैब है एनोनिमिटी।
एनोनिमिटी मतलब गुमनामी, एनोनिमिटी मतलब गुमनामी। और इसके सिनोनिम्स है नेमलेसनेस, और इसका सिनोनिम्स है नेमलेसनेस। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। और दोस्तों इसकी ट्रिक बहुत ही सरल है। एनोनिमिटी में दोस्तों में नो नेम शब्द छुपा हुआ है, मैंने चिन्ह भी बनाया है, आप लोग देख सकते हो, यानी नो नाम। और दोस्तों जिसका कोई नाम ही नहीं होता है तो दोस्तों वो तो गुमनाम ही होगा। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला वोकैब है एंटागनिज्म। एंटागनिज्म मतलब दुश्मनी। और इसके सिनोनिम्स हैं एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी। ये दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसका ट्रिक बनाता हूँ। इसका ट्रिक है दोस्तों एंटागनिज्म में दोस्तों मैं, आप लोग देख सकते हो मैंने चिन्ह भी बनाया है, गनी लेता हूँ, यानी गनी भाई। और दोस्तों आपने गनी भाई सुना होगा कहीं ना कहीं। दोस्तों मैं फिल्मों का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म के रोल अपन के दिमाग में छप जाते हैं और दोस्तों बहुत जल्दी याद हो जाते हैं अपन को फिल्म। और अपने हिंदुस्तान में फिल्म और क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों गनी भाई को आप लोग जानते होंगे। गनी भाई वांटेड मूवी में विलन बने थे दोस्तों, आपको पता होगा, बहुत अच्छी मूवी है वांटेड। तो गनी भाई दोस्तों कौन थे? सलमान खान के भी दुश्मन बने थे, सलमान खान के। गनी बहुत बढ़िया मूवी है, ज़रूर देखना। नेगेटिव रोल निभाया था उन्होंने। तो दोस्तों दुश्मन बने थे तो दुश्मन से दुश्मनी, ऐसा अपना आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो अगला वोकैब लेते हैं। अगला है एंटीक्वी। एंटीक्वी मतलब प्राचीन, पुरानी। और इसके सिनोनिम्स हैं अर्चाइक, प्राइमेटिव, एंसेंट, प्रिस्टीन। ये दोस्तों सब एंटीक्वी के सिनोनिम्स हैं और दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखना अच्छी तरह से। चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एंटीक्वी में एंटी क्वीन दिख रहा है आपको। ठीक है, यानी आंटी थी जो क्वीन थी लेकिन अभी नहीं है वो। ऐसे मैंने सुष्मिता सेन की फ़ोटो ली है, आप लोग देख सकते हो। अब सुष्मिता सेन आंटी हैं, क्वीन नहीं है। क्वीन थी वे 30 साल पहले। 30 साल पहले दोस्तों क्वीन थी लेकिन अब नहीं है। तो कब क्वीन थी सुष्मिता सेन? बहुत पुरानी समय की बात है, प्राचीन। 30 साल होगा तो प्राचीन ही कहेंगे अपन उसको। 1994 में बनी थी शायद मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो ऐसे अब भी आंटी बन चुकी हैं। सुनो आप लोग देख सकते हो इमेज में कि क्या पहले क्या थी अब क्या हो गई। यानी 30 साल पहले बनी थी क्वीन लेकिन वे अब आंटी हो गई, आंटी क्वीन हो गई। प्राचीन पुरानी बात। तो ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अब अगला वोकैब। अगला है अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब उदास। और इसके सिनोनिम्स हैं डिसइंटरेस्ट, इंक्यूरियस, नॉनचैलेंट। ये दोस्तों सब अपैथेटिक के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अपैथेटिक में पाठ छुपा हुआ है, आप लोग शुरू में दे सकते हो। यानी एक पाठ मतलब एक ही चीज़ पढ़ते रहो किताब। आप लोग देख सकते हो मैंने इमेज भी लगाई है कि वो बेचारी एक ही पाठ पढ़ रही है, एक ही पाठ। और दोस्तों एक ही पाठ अगर पढ़ते रहें अपन तो अपना दिमाग चकरा जाता है, बहुत उदास हो जाते हैं कि एक ही पाठ पढ़ रहे हैं इतने दिनों से और याद नहीं हो रहा है। बहुत मूड खराब हो जाता है अपना, उदास हो जाते हैं। तो उदास से दोस्तों अपना आंसर आ गया, उदास। अपन को अपना लक्ष्य पे पहुंचना है दोस्तों, तो अपन अपने लक्ष्य पे पहुंच गए। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है अपेलिंग। अपेलिंग मतलब डरावना, भयानक। और इसके सिनोनिम्स हैं जॉल्टिंग, शेकिंग, रिपल्सिव, मकैबिर, शॉकिंग। ये दोस्तों सब अपेलिंग के सिनोनिम्स हैं और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सब याद रखना। ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, हाँ याद रखना सब। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अपेलिंग में पल शब्द लेता हूँ मैं
और दोस्तों पल कब यूज़ होता है, पल शब्द आपको शायद पता होगा। ऐसे दोस्तों पल शब्द जब यूज़ होता है कि वो पल मुझे याद मत दिलाओ, कितना भयानक था वो पल। तो दोस्तों आप JNTG को देख सकते हो, आप लोग शायद जानते भी होंगे JNTG को, देखा भी होगा कहीं। तो दोस्तों JNTG वो ही हैं जो टाइटैनिक जहाज़ में बच गई थी, और आपने टाइटैनिक मूवी में शायद इन्हीं को देखा था, इनका किरदार निभाया था एनिस्टन विंसेंट ने। तो दोस्तों अगर इनसे पूछा जाए कि उस टाइटैनिक में क्या हुआ था 1912 में, तो दोस्तों जी वही कहेंगी कि वो पल याद मत दिलाओ। कितना भयानक होगा दोस्तों उनका, इनके लिए वो पल, कितने सारे लोग मरे थे इनके सामने, सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। इतना भयानक होगा दोस्तों इनके लिए वो दृश्य, कितना खतरनाक। लेकिन जी अब नहीं रही। बहुत ही बढ़िया मूवी थी, शायद आप सभी ने देखी होगी, मुझे नहीं लगता किसी ने देखी होगी। तो दोस्तों ऐसे अपन अपने लक्ष्य पे पहुंच गए, अपना आंसर आ गया। तो चलो लेते हैं अब अगला वोकैब। अगला वोकैब है अपीस। अपीस मतलब शांत करना, अपीस मतलब शांत करना। और इसके सिनोनिम्स हैं प्लेकार्ड, प्लीज, सेटिस्फाई, अस्यूज। ये दोस्तों सब अपीस के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक तो बहुत ही सरल है, इसी में छुपा है। तो दोस्तों अपीस में मैं लास्ट के शब्द लेता हूँ पीस। और दोस्तों पीस मतलब क्या होता है, ये तो बच्चे को पता होगा। पीस मतलब शांत होना, शांत करना। ठीक है, अपन अपना आंसर आ गया बस। चलो चलते हैं, अगला लेते हैं। अगला है एप्रेंटाइज। एप्रेंटाइज मतलब प्रशिक्षु, यानी शिक्षा ग्रहण करने वाला, जो शिक्षा ग्रहण करता हो। और इसके सिनोनिम्स हैं डिप्टी, सबऑर्डिनेट। ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एप्रेंटाइज में आप लोग देख सकते हो शुरू में क्या लिखा है, ऐप रेंट। और दोस्तों ऐप रेंट की बात हो रही है, यानी किसी ने ऐप रेंट पे लिया है। तो दोस्तों ऐप रेंट कौन लेता है? तो दोस्तों आप लोग दोस्तों देख रहे हो ये वीडियो, तो आप कौन हो? अभी आप स्टूडेंट हो। अगर आप रेंट लोगे अब, तो किस ऐप को लोगे रेंट पे? तो दोस्तों आप लोग रेंट पे अभी वही ऐप को लोगे जो शिक्षा ग्रहण दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे आप लोग देख सकते हो, मैंने इमेज लगाई है कि बायजू में इंग्लिश सिखाई जाती है, वेदांतु में फिजिक्स मैजिक्स पढ़ाई जाती है। ये सब एजुकेशन ऐप हैं दोस्तों, और इन सब को अपन परचेस करते हैं। रेंटिंग मान लो दोस्तों, ऐप रेंट पे लेते हैं। किस लिए लेते हैं दोस्तों ऐप रेंट पे? यानी कुछ प्राप्त कर पाएँ, शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, प्रशिक्षु बन पाएँ। ठीक है दोस्तों, और अपन अपने लक्ष्य पे पहुंच गए, अपना आंसर आ गया इसी बहाने। भूलोगा नहीं आप लोग स्टोरी, चिंता मत करो। चलो लेते हैं अब अगला वोकैब। अगला है अप्राइस। अप्राइस मतलब सूचना देना। और इसके सिनोनिम्स हैं एनलाइटन, इन्फॉर्म, नोटिफाई, इंटीमेट। ये दोस्तों सब अप्राइस के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। अप्राइस में दोस्तों मैं प्राइस शब्द लेता हूँ। और दोस्तों जब भी प्राइस का नाम आता है तो आपको पहले ही सूचना कर दिया जाता है कि इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। ऐसे दोस्तों कुछ दिनों की बात है, जब टमाटर के प्राइस बढ़ने लगे थे तो सूचना अपन को कर दी गई थी समाचार के माध्यम से। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं इमेज में कि पहले सूचना आ गई थी समाचार में कि टमाटर यहाँ ऐसे हो गए हैं, इतने भाव हो गए हैं, 200-300 पार हो गए हैं। दोस्तों देख सकते हो टमाटर, तो पहले अपन को सूचना मिल गई थी। सूचना मिल गई थी तो सूचना से सूचना, अपना आंसर आ गया। चलो चलते हैं, लेते हैं और अगला वोकैब। अगला है आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट मतलब स्पष्ट बताना। और इसके सिनोनिम्स हैं फ्लुएंट, वोकैब, कम्युनिकेटिव। ये दोस्तों सब सिनोनिम्स हैं आर्टिक्यूलेट के। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिक्यूलेट में आप लोग खुद देख सकते हो कि खुद लिखा है आर्टिक्यूलेट की, यानी देर क्यों हो गई आरती करने में। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि आरती क्यों लेट की, तो दोस्तों आप तो स्पष्ट बताओगे ना कि क्यों की।
कि नहीं कुछ नहीं कहोगे, तो आप तो बताओगे कुछ रीज़न होगा, नहा रहे थे या कुछ भी होगा, या तो वो काम कर रहा था इसलिए लेट हो गया, मुझे याद नहीं रहा। तो स्पष्ट बताओगे दोस्तों, अपना स्पष्ट रूप दोगे, तो इसी बहाने अपना आंसर भी आ गया। स्पष्ट बताओगे, भूलोगे नहीं, चिंता मत करो। अगर ये शब्द आ गया तो हाल आपको याद आ जाएगा आरती केवलेट की, तो उसने स्पष्ट बताया था। ठीक है, चलो अब लेते हैं अगला वोकैब। अगला है आर्टिफिशियल। ये तो दोस्तों आप लोग सुनते रहते होंगे। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से, यानी बनावटी। और इसके सिनोनिम्स हैं फेगनेड, अफेक्टेड, अननेचुरल, अस्यूम्ड, सेम। ये दोस्तों सब आर्टिफिशियल के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि ये सब तो आप लोग शायद सुनते रहते होंगे। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है एस्पर्जन। एस्पर्जन मतलब कलंक, दाग। और इसके सिनोनिम्स हैं एफ्रॉन्ट, इंसल्ट, आउटरेज, सिलर, लाइबल, सिलेंडर। ये दोस्तों सब एस्पर्जन के सिनोनिम्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ये सभी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो याद रखना। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एस्पर्जन में स्पर्श शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों स्पर्श की बात हो रही है। और दोस्तों स्पर्श किसके लिए अलाउ नहीं है, यानी कौन दूर भागता है स्पर्श से, अपन को ये जानना है। जो स्पर्श भी करना नहीं चाहता। तो दोस्तों एक ही इंसान है दोस्तों जिसको स्पर्श पसंद नहीं है, साधु मॉन्क। आप लोग इमेज में देख सकते हो, मैंने इमेज भी लगाई है मॉन्क की। दोस्तों ये स्पर्श से लड़कियों से हमेशा दूर ही रहते हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये इनके सामने या इनके 1-2 किलोमीटर कोई लड़की या औरत रहे, क्योंकि ये भटक जाएंगे, नहीं तो अपने जिस लक्ष्य पे हैं इनके माथे पे दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा अगर इन्होंने स्पर्श कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप लोग शायद जानते होंगे साधु संतों के लिए ये सब अलाउड नहीं होता है स्पर्श। अगर इन्होंने कर लिया स्पर्श तो इनके माथे पे हमेशा के लिए दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। और अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अब अगला वोकैब। अगला है असेंट। असेंट मतलब अनुमति देना। और इसके सिनोनिम्स हैं असीड, कंसेंट, सब्सक्राइब, अलो, अप्रूव। ये दोस्तों सब असेंट के सिनोनिम्स हैं। चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो इसकी ट्रिक, तो दोस्तों असेंट में मैं शुरू के 2 शब्द लेता हूँ, एस को ऐश्वर्या राय मान लेता हूँ, और सेंट को सेंड, यानी दोस्तों ऐश्वर्या को सेंड करना है, यानी किसी ने ऐश्वर्या को किडनैप कर लिया है। अब वो दोस्तों एस को कहीं और भेजने की फिराक में है, कोशिश कर रहा है। और दोस्तों एस कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि सेंड किया जाए, तो दोस्तों उसको अनुमति लेनी पड़ेगी अपने बड़े बॉस से। और ऐसे अपना आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला वोकैब है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब चतुर। और इसके सिनोनिम्स हैं क्लेवर। क्लेवर मतलब इंटेलिजेंट। वाइस। और इसके सिनोनिम्स हैं क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइस, ब्रिलियंट, क्राफ्टी, प्रूडेंट, श्रीबद्ध। ये दोस्तों सब इसके सिनोनिम्स हैं एस्ट्यूट के, ध्यान रखना। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों एस्ट्यूट में मैं शब्द लेता हूँ अस्त्र टूटे। तो दोस्तों अभी तो अस्त्र यूज़ नहीं होते हैं, तो दोस्तों अस्त्र कब यूज़ होते थे आपको शायद पता होगा। अस्त्र यूज होते थे महाभारत में। अभी आजकल तो दोस्तों हथियार चल चुके हैं, बंदूक अस्त्र कौन यूज़ करता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा अस्त्र कितने सारे टूटे थे महाभारत में, लाखों लोग अस्त्र टूटे थे, तभी यूज़ होते थे अस्त्र। और दोस्तों महाभारत का युद्ध दोस्तों किसके लिए जाना जाता है आपको पता ही होगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध कृष्ण जी के वजह से जाना जाता है। और पूरी महाभारत का मेन रोल कृष्ण जी को ही है जाना जाता है। और कृष्ण जी की वजह से दोस्तों पूरा महाभारत युद्ध जीता था, नहीं तो पांडव कभी नहीं जीत पाते थे।
और दोस्तों कृष्ण कितने चतुर थे, कितने तेज थे, ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि वे कितने दिमाग के तेज थे, कितनी चतुराई से उन्होंने युद्ध जीता था। चलो लेते हैं अब अगला वोकैब। अगला है ऑडासिटी। ऑडासिटी मतलब वीर साहस, और इसके सिनोनिम्स हैं बोल्डनेस, गट्स, ब्रेवरी, करेज, वैलर, गैलेंट्री। ये सब ऑडासिटी के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो ऑडासिटी में दोस्तों आप लोग देख सकते हो आधा सिटी बोल रहा है। आधा सिटी दोस्तों क्या होता है? आधा सिटी नहीं, पूरी सिटी होता है, लेकिन दोस्तों किसी ने आधा सिटी कर दिया है। ये दोस्तों बहुत ही तो अचंभित होने वाली बात है कि पूरी सिटी को किसी ने आधा बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों आधा सिटी कौन बर्बाद कर सकता है? वही बर्बाद कर सकता है जो बहुत बहादुर होगा, वीर होगा, और किसी की बस की बात तो है नहीं दोस्तों कि पूरी सिटी को आधा सिटी कर दे हैं। ऐसे मैंने अशोक की फ़ोटो लगाई है। अशोक तो पता ही था कितना बहादुर था दोस्तों, पूरे भारत पे बाहर भी उसका कब्जा था। तो बहादुर से, वीर से अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब शुद्ध, विश्वसनीय, और इसके सिनोनिम्स हैं जेन्युइन, रियल, ट्रू, प्योर, नॉट फॉल्स, एक्चुअल, वैलिड, ओरिजिनल। ठीक है, ये सब ऑथेंटिक के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। इसकी ऑथेंटिक में दोस्तों मैं थन शब्द लेता हूँ। और थन किसके होते हैं? तो दोस्तों थन तो गाय के होते हैं। और गाय क्या देती है अपन को दोस्तों? दूध देती है शुद्ध। और दूध बताने की जरूरत नहीं कितना शुद्ध होता है गाय का दूध, सबसे प्योर शुद्ध होता है दूध गाय का। और ऐसी बहाने अपना आंसर भी आ गया, शुद्ध। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है अवर्जन। अवर्जन मतलब नफरत, और इसके सिनोनिम्स हैं डिसलाइक, हैट्रेड, रिपल्जन, एनिमोजिटी, एंटागनिस। ये दोस्तों सब अवर्जन के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी भी ट्रिक मुझसे नहीं बनी, मैंने खूब सोचा लेकिन कुछ बना ही नहीं पाया ऐसे शब्द में कि मैं बना पाऊँ ट्रिक, तो मुझे इसकी भी नहीं बनी। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है अवर्ट। अवर्ट मतलब दूर रहना, और इसके सिनोनिम्स हैं अवॉइड, प्रिवेंट, डिटेर, फॉइल। ये सब दोस्तों अवर्ट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों अवर्ट में लास्ट के सब लेते हैं बर्थ यानी व्रत। तो दोस्तों व्रत कौन रखती हैं? महिलाएं रखती हैं। और दोस्तों व्रत में सब क्या होता है? तो दोस्तों व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता है। आपको पता होगा कि पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है व्रत में। और तो दोस्तों व्रत खाना नहीं खाती हैं, खाने से उनको बचना पड़ता है, दूर रहती हैं हमेशा खाना से दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो दूर रहती हैं, दूर से अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब भद्दा, और इसका सिनोनिम्स हैं क्लमसी, बेड, गोच, अनग्रेसफुल। ये दोस्तों सब ऑकवर्ड के सिनोनिम्स हैं। और ऑकवर्ड की दोस्तों अभी मैंने कोई ट्रिक मेरे नहीं बनाई है, क्योंकि आपको पता ही होगा ये फेमस शब्द है। ऑकवर्ड लग रहा है, क्या ऑकवर्ड लग रहा है, भद्दा सा लग रहा है। ठीक है, चलो लेते हैं अब अगला वोकैब। अगला है बेलफुल। बेलफुल मतलब हानिकारक, और इसके सिनोनिम्स हैं डायर, डूमी, सिनिस्टर, ओ माइनस, हार्मफुल। ये दोस्तों सब बेलफुल के सिनोनिम्स हैं। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो बेलफुल में दोस्तों मैं बैल लेता हूँ। और दोस्तों बैल आपको पता ही होगा कितने खतरनाक होते हैं, कितने हानिकारक होते हैं। इंसान को भी, अच्छे से अच्छे इंसान को पटक देते हैं जब गुस्से में आते हैं। बहुत साल पहले मुझे पटक दिया था अपने सींगों में बैठ हार के 10 मीटर कम से कम उछल के गिरा था दोस्तों, मुझे अभी भी याद है। पिछवाड़े में टक्कर मारी थी। इतने खतरनाक होते हैं बैल, तो उनको कभी गुस्सा मत दिलाना। ठीक है, और अपना आंसर आ गया, खतरनाक होते हैं, हानिकारक। बैल से हमेशा दूर रहना। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है बारबरस। बारबरस मतलब
निर्दयी यानी क्रूर। और इसके सिनोनिम्स हैं सैवेज, अनटेम्ड, ब्रूचल, क्रूर। ये सब सिनोनिम्स हैं बारबरस के। चलो अब इसकी ट्रिक बनाता हूँ। तो दोस्तों बारबरस में बाबर शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों बाबर कौन था आपको पता ही होगा। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसी के वजह से मुगल साम्राज्य की स्थापना भई। और इतनी हरामी इसने अपने बच्चे पैदा करे। पूरी मुगल साम्राज्य ने 300-400 साल तक राज्य किया हिंदुस्तान पे। और दोस्तों मुगल कितने क्रूर थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी निर्दयी थे दोस्तों। औरंगजेब देखो कितना हरामी था साला, ठीक है। तो ऐसे अपना आंसर आ गया, भूलोगे नहीं, चिंता मत करो। चलो अगला लेते हैं वोकैब। अगला है बेरैन। बेरैन मतलब बंजर। और इसकी सिनोनिम्स हैं डिजर्टेड, स्टेराइल, इनफर्टाइल। ये दोस्तों सब सिनोनिम्स हैं बेरैन के और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब पूछे गए हैं तो याद रखना अच्छे तरीके से। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों ये खुद कह रहा है बेरैन यानी बैन को रैन कर दो, यानी रैन को बैन कर दो दोस्तों। यानी पसंद नहीं है इसको बारिश हो, इसलिए इसने बैन कर दिया। और दोस्तों जहाँ बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे भूमि कैसी हो जाएगी आपको पता ही होगा, खुरदरी हो जाएगी। आप लोग इमेज में देख सकते हो, बंजर बन जाएगी। जहाँ पे पानी नहीं बरसेगा बंजर हो जाएगी पूरी भूमि, किसी काम की नहीं रहेगी। तो अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है बेमौन। बेमौन मतलब शोक करना। और बेमौन के सिनोनिम्स हैं बेवेल, ग्रीव, लेमेंट, मौन। ये दोस्तों सब बेमौन के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों बेमौन में मौन शब्द लेता हूँ मैं, यानी मौन मतलब चुप। और दोस्तों आपको पता ही होगा मौन अपन कब होते हैं, जहाँ पे अपन कोई ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे दोस्तों 1-2 मिनट के लिए मौन रहना पड़ता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। शोक मनाते हैं दोस्तों अपन 2 मिनट के लिए। आपने शायद कभी किया होगा, आप लोग इमेज में भी देख सकते हो कि जो लोग मौन रह के 2 मिनट का मौन रखे हैं और शोक मना रहे हैं कि उसको शांति देवे भगवान, ठीक है। इसी बहाने अपना आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है बेनेफैक्टर। बेनेफैक्टर मतलब मददगार। और इसका सिनोनिम्स है एंजल, डोनेटर, डोनर, पैट्रोन, स्पॉन्सर। ये दोस्तों सब बेनेफैक्टर के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों बेनेफैक्टर में बेनिफिट और बेनिफिट शब्द लेता हूँ, आप लोग दे सकते हो, छुपा हुआ है। और एक्टर शब्द लेता हूँ, यानी दोस्तों एक्टर को अपने हिंदुस्तान में एक्टर बहुत रुपया कमाते हैं, बहुत रुपया छापते हैं दोस्तों, फिल्मों में करोड़ों करोड़ों रुपया छापते हैं, बहुत बेनिफिट होता है। और दोस्तों कुछ एक्टर बहुत अच्छा काम भी करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा। जब एक्टर अच्छे रुपया कमाते हैं करोड़ों रुपया तो दान भी बहुत करते हैं। तो मैंने अक्षय कुमार की फ़ोटो लगाई है, ये बहुत ही मदद करते हैं दोस्तों आर्मी वाले लोगों की, आपको पता ही होगा। आप लोग सुनते रहते होंगे कि इन्होंने करोड़ों रुपया दिया आर्मी वालों को, बहुत ही दान पुण्य करते हैं, जे दान पुण्य से मदद करते हैं लोगों की, ठीक है। अपना आंसर आ गया। अपन को सिर्फ ट्रिक बनाना है, आंसर लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए इसका यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो इसने क्या किया था आपको पता ही होगा, गुटखा वाला कांड। तो इसी ऐसे हरामी अपने बे हैं एक्टर, देखो पहले थूकते हैं फिर चाटते हैं साले। तो चलो लेते हैं दोस्तों अगला वोकैब। अगला है बेरेट। बेरेट मतलब डांटना, बेरेट मतलब डांटना। और इसके सिनोनिम्स हैं रिबफ, रिब्यूक, रिप्रूव, कास्टिगेट, चास्टिस, रीअप्रोच, स्कॉल्ड। ये दोस्तों सब बेरेट के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी भी ट्रिक नहीं बनी मुझसे, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बनी, कुछ शब्द ही नहीं आया। मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसकी ट्रिक बने तो कमेंट पे बताना, ठीक है। चलो लेते हैं अगला वोकैब।
अगला है दोस्तों बे विचिंग। बे विचिंग मतलब मोहित करना यानी आकर्षित करना। और इसके सिनोनिम्स हैं एट्रैक्टिव, एल्यूरिंग, कैरिस्मेटिक, एन्चेंटिंग। ये दोस्तों सब बे विचिंग के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। इसकी ट्रिक की शुरुआत करते हैं बे विचिंग। बे विच को दोस्तों मैं बे वॉच मान लेता हूँ। और बे वॉच दोस्तों क्या है, एक मूवी का नाम है, आपको शायद पता होगा, प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड की पहली मूवी थी बे वॉच। और दोस्तों बे वॉच में कौन था, अपनी प्रियंका चोपड़ा। और प्रियंका चोपड़ा दोस्तों कैसी लगती हैं, बहुत आकर्षित लगती हैं, मोहित सी लगती हैं, आपको पता ही होगा। अपना आंसर आ गया, अपन को सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना है और किसी से कोई लेना देना नहीं। आकर्षित लगती हूँ या नहीं लगती हूँ अब तो पता नहीं दोस्तों, अब तो शायद अंधा भी ना देखे, तो समय के साथ सब बदल जाता है। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला वोकैब है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। और इसके सिनोनिम्स हैं रिप्रूव, अपब्रेड, सेंसर, इंडिक्ट। ये दोस्तों सब ब्लेम के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों ब्लेम का भी मैंने कोई ट्रिक नहीं बता ये और दोस्तों मैंने ब्लेम की भी कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है इसकी ट्रिक, ये तो शायद पता ही होगा। ब्लेम लगाया है तुमने, मुझ पे आरोप लगाया है, सुनते रहते होंगे आप लोग। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है बिलिक। बिलिक मतलब उदास। और दोस्तों बिलिक के सिनोनिम्स हैं डिसमल, ग्लूमी, ड्रेरी। ये दोस्तों सब बिलिक के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों बिलिक में लीक शब्द छुपा हुआ है। और दोस्तों लीक कितनी खतरनाक चीज़ होती है बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी लीक हो जाए दोस्तों, मूवी हो जाए या किसी का वीडियो लीक हो जाए, आपको पता ही है आजकल क्या हो रहा है, लोग नेट में लीक कर देते हैं, मूवी भी लीक कर देते हैं। जैसे मैंने ये मूवी ये इमेज लगाई है, उर्वशी रौतेला की मूवी हुई थी रिलीज, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जी लीक हो गई थी। फिर जो लोग बेचारे आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बेचारी उर्वशी रौतेला बहुत रोई थी दोस्तों कि उसकी मूवी लीक हो गई। तो सब स्टार कास्ट उदास हो गए थे, मुंह लटक गया था। तो दोस्तों मुंह तो लटकेगा ही, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो मूवी बनती, इतनी मेहनत से, और लीक हो जाए, पहले ही नुकसान हो जाए उनको बेचारे का, तो अच्छा वाला इंसान उदास हो जाएगा। तो उदास से दोस्तों अपना आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड मतलब अवरोध। और इसके सिनोनिम्स हैं ब्लॉक के क्लोज, प्रिवेंटेड, ऑब्स्ट्रक्टेड। ये दोस्तों सब ब्लॉक्ड के सिनोनिम्स हैं। और इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, और ये मत पूछना क्यों नहीं बनाई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है बुरीस। बुरीस मतलब असभ्य, बेकार। और इसके सिनोनिम्स हैं चुलिस, क्लासलेस, लोटिस, रस्टिक। ये दोस्तों सब बुरीस के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक तो बहुत सरल है। बुरीस में दोस्तों बुरा शब्द छुपा हुआ है, यानी एक बुरा आदमी है, घटिया आदमी है, असभ्य आदमी है, बेकार। इसकी तो कोई ट्रिक ही नहीं है, बहुत सरल है। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है ब्रेव। ब्रेव मतलब वीर होता है। और ब्रेव के सिनोनिम्स हैं फियरलेस, इंटरपेड, डाउंटलेस, जैलेंट, वेलिएंट। ये दोस्तों सब ब्रेव के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों ब्रेव में चलो अब तो दोस्तों इसकी ट्रिक वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, पता ही होना चाहिए आपको। ब्रेव मतलब वीर होता है, फिर भी इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ब्रेव में दोस्तों शुरू के शब्द लेता हूँ मैं बर को वीर मान लेता हूँ। वीर बहादुर साहस होते हैं, आपको पता ही होगा। इसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी मुझे, लेकिन उसी में शब्द छुपा हुआ है, उसी में आंसर अपना छुपा हुआ है। चलो लेते हैं अब अगला वोकैब। तो अगला है दोस्तों ब्रॉल। ब्रॉल मतलब झगड़ा, लड़ाई। और ब्रॉल के सिनोनिम्स हैं अफरे, ब्रॉयल, फाइट, स्कपल, टूसले, क्वारेल। ये दोस्तों सब ब्रॉल के सिनोनिम्स हैं। और इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो ब्रॉल में दोस्तों बड़ा बल छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, यानी बहुत बड़ी ताकत है उसके पास।
और दोस्तों यहाँ पे बड़े बल की बात हो रही है, यानी लड़ाई की बात हो रही है, झगड़े की बात, कि उससे मतलब लो बहुत बड़ा बल है उसके, बहुत बड़ा है वो। तो ऐसे आप लोग इमेज में देख सकते हो, मैंने इमेज लगाई है खली और राजपाल यादव की कुश्ती मूवी की, कि खली कितना लंबा चौड़ा है और राजपाल यादव आधी भी नहीं है उसके, तो वो तो जीते ही जाएगा। लड़ाई लड़ी थी राजपाल यादव ने। तो ऐसे अपना आंसर भी आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला वोकैब है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट जाए, यानी मुलायम। और इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, वीक। ये दोस्तों सब ब्रिटल के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों ब्रिटल में ब्रिटानिया शब्द छुपा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ब्रिटानिया आपको पता ही होगा कि बिस्कुट आता था एक ब्रिटानिया, 5 रुपया का, 2 रुपया का। मैंने तो बहुत साल से खाया ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता था मुझे। और दोस्तों बिस्कुट पता ही है आपको कितने नाजुक होते हैं, नेक में टूट जाते हैं, ठीक है। और अपना आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है बस्टल। बस्टल मतलब हलचल। और बस्टल के सिनोनिम्स हैं हैस्टे, रुस, स्करी, स्क्रैम्बल, हस्टल। ये दोस्तों सब बस्टल के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों बस्टल में लास्ट के शब्द लेता हूँ स्टॉल। और दोस्तों स्टॉल क्या होता है आपको पता ही होगा, चाय का स्टॉल लेता हूँ मैं, ठीक है। और किसी से स्टॉल से कोई मतलब नहीं, मैं चाय का स्टॉल लेता हूँ। और आजकल वैसे दोस्तों चाय का स्टॉल बहुत फेमस हो रहा है। MBA चाय वाला, BTech चाय वाला, बलाना डकाना वगैरह वगैरह, इतनी बड़ी ग्रेजुएशन की है साली, फिर भी चाय बेच रहे हैं, देखो। और दोस्तों चाय का स्टॉल में पता ही है कि क्या होता है। अपने हिंदुस्तान में वैसी चाय लोग बहुत पीना पसंद करते हैं, चाय चाय चाय, जहाँ जाओ चाय पी लो, चाय पी लो, चाय से पहले पूछते हैं। तो चाय का स्टॉल में दोस्तों पता ही है आपको कितनी हलचल होती है, कितनी अफरा तफरी होती है, कितने सारे लोग आते हैं चाय पीने। हलचल से अपना आंसर भी आ गया, ठीक है। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब संकट, आपदा। और इसके सिनोनिम्स हैं मिसअप, माजरी, मिसफॉर्चूनर, एडवर्सिटी, होलोकास्ट, ट्रायल। ये दोस्तों सब कैलेमिटी के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कैलेमिटी में कल मिट जाएगा शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, यानी कल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यानी भविष्य की बात हो रही है। तो दोस्तों बहुत साल पहले भी अपन सुनते थे कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यानी मिट जाएगी, आपदा आ जाएगी, संकट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी भविष्य की बात हो रही है दोस्तों, कल सब कुछ मिट जाएगा। और अपना आंसर भी आ गया, ठीक है। इसी बहाने अपना आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब हिसाब करना। और इसके सिनोनिम्स हैं एस्टिमेट, कंसाइडर, एवेल्यूट। ये दोस्तों कैलकुलेट के सिनोनिम्स हैं। और इसकी ट्रिक बताने की अब ज़रूरत नहीं है, अब ये मत कहना कि इसकी भी ट्रिक बताओ। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कैलकुलेट का भी मतलब ना पता हो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। चलो अगला वोकैब लेते हैं। अगला है कैलस। कैलस मतलब कठोर। और कैलस के सिनोनिम्स हैं अनफीलिंग, हार्टलेस, इनडिफरेंट। ये दोस्तों सब कैलस के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो कैलस में दोस्तों काल शब्द छुपा हुआ है, यानी यमराज। और दोस्तों काल पता ही है आपको कि काल कितने कठोर होते हैं। यमराज जिसको भी लेने आते हैं उसी को लेके जाते हैं। उनके दिल में कोई दिल नहीं होता, उनके शरीर में, कि उनके शरीर में कोई दिल होता है, नरम नहीं होते, बिल्कुल कठोर होते हैं। तो इसी बहाने अपना आंसर भी आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कल्यूमनी। कल्यूमनी मतलब चुगली। और इसके सिनोनिम्स हैं सिलेंडर, लाइविल, एस्पर्जन। ये दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं कल्यूमनी के। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कल्यूमनी में कलमुही शब्द दिख रहा है आपको, कलमुही। और दोस्तों कलमुही किसको कहते हैं अपन? औरत को कहते हैं। जब कोई औरत कोई बात कर दे चुगली मुगली तभी कहते हैं।
कलमोई तूने मेरी बात चुगली क्यों की। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि औरतों के बीच में होती हैं चुगलियाँ, तो ऐसे अपना आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो अब लेते हैं अगला वोकैब। अगला वोकैब है कैमराडेरी। कैमराडेरी मतलब मित्रता, और इसके सिनोनिम्स हैं ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, फॉलोशिप। ये सब कैमराडेरी के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। इसकी ट्रिक है दोस्तों, कैमराडेरी को दोस्तों मैं कमरा दे यार मान लेता हूँ। आप लोग दे सकते हो कि खुद कह रहा है वो, कमरा दे यार। तो दोस्तों किसी लड़के के पास कमरा नहीं है रहने को, और दोस्तों उसको कमरा चाहिए, तो वो कमरा कैसे मांगेगा, कमरा दे दो भाई प्लीज़। और दोस्तों अगर ऐसा कहे वो कमरा दे यार, तो वो यार किससे कहेगा दोस्तों, कमरा दे दे यार। तो दोस्तों इतनी बड़ी बात तो कोई दोस्त से ही कह सकता है, मित्र से ही कह सकता है, कमरा दे दे यार, रहने को मेरे पास नहीं है कमरा। यार आ गया दोस्तों, इसलिए मित्र आ गया। दोस्त मित्र भाईचारा कुछ भी कह लो, तो इसी बहाने अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है कैंडिड। कैंडिड मतलब खुले दिल का, साफ दिल का, और इसके सिनोनिम्स हैं ऑनेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट, फोर्थराइट। ये दोस्तों सब सिनोनिम्स हैं कैंडिड के। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कैंडिड में मैं डैड शब्द लेता हूँ, डैड। और दोस्तों पिता बताने की ज़रूरत नहीं कि डैड से सच्चा इंसान कोई नहीं होता। बच्चे के लिए डैड वह, माता वह, ये दो लोग ऐसे हैं जो भगवान से भी ऊपर होते हैं। और बच्चे के लिए माता पिता सच्चे होते हैं, साफ दिल के होते हैं बिल्कुल, कि भगवान से भी ऊपर होते हैं दोस्तों। इसलिए इनको कहते हैं माता पिता भगवान से भी ऊपर हैं, खुले दिल के, साफ होते हैं, सच्चे होते हैं। तो ऐसा अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है कैपेबल। कैपेबल मतलब काबिल, योग्य, और इसके सिनोनिम्स हैं डेप्ट, अडेप्ट, एबल, एफिशिएंस। ये दोस्तों सब कैपेबल के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक तो बहुत ही सरल है, पता ही होगा, नहीं पता तो इसकी इसी में छुपा है। कैपेबल में दोस्तों एबल शब्द छुपा है, और एबल मतलब तो आपको पता ही होगा, काबिल होता है, योग्य। तो बहुत ही सरल है दोस्तों ये तो। चलो लेते हैं अगला। अगला है कपटी बाट। कपटी बेट मतलब आकर्षित करना, और इसके सिनोनिम्स हैं चार्म, इंचेंट, एल्यूर, ल्यूर, फैसिनेट। ये दोस्तों सब कैप्टिवेट के सिनोनिम्स हैं। चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो कैप्टिवेट को दोस्तों मैं कप में चाय, यानी कप की बात हो रही है, कप में टी, कप में टी यानी चाय में बात है, चाय पर बात है दोस्तों। अपन किसके साथ करना चाहेंगे ज़्यादातर, यानी जीएफ के साथ करना चाहेंगे। ज़्यादातर कह रहा हूँ दोस्तों मैं, 80-90% जीएफ के साथ ही चाय के व्यापार बात करेंगे दोस्तों, बहुत कम आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जीएफ कैसी होती है आपको पता ही होता है, जीएफ आकर्षित होती है। शादी के बाद पता नहीं क्या होता है, लेकिन जीएफ होती है तो बहुत आकर्षित होती है। अपन को सिर्फ लक्ष्य की ओर जाना है, और अपना लक्ष्य है आंसर, उत्तर लाना। इसलिए मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, और ये दोस्तों खराब नहीं है, आसान नहीं होता दोस्तों वोकैबुलरी ट्रिक से याद करना। चलो लेते हैं अगला। अगला है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैद, और इसका सिनोनिम्स हैं रेस्ट्रेन, कस्टडी, डिटेंशन। ये दोस्तों सब कैप्टिविटी के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। इसकी ट्रिक है दोस्तों, कैप्टिविटी में कपटी लेता हूँ मैं, एक कपटी इंसान है, और बेटी को पिटा मार लेता हूँ, यानी पीटा उसको, कपटी इंसान को पीटा। दोस्तों कपटी इंसान को पीटना कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको मारने का इच्छा करता है, आज इसको धो दूँ, लेकिन दोस्तों मारना अलाउड नहीं है जान से, हैं। हाँ आप लोग इमेज में देख सकते हो ये मार रहा है, लेकिन अलाउड नहीं है, बस आप आर्गूमेंट कर सकते हो। और आप उसको मारोगे तो दोस्तों पुलिस आएगी, और दोस्तों पुलिस आएगी तो आपको कैद करके ले जाएगी। ठीक है, और अपना आंसर बन गया, अपना आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला। अगला है कैप्चर। कैप्चर मतलब कब्जा कर लेना। कैप्चर के सिनोनिम्स हैं
कैच, सीज, इम्पाउंड, कॉन्फिस्केट। ये दोस्तों सब कैप्चर के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों उसकी ट्रिक भी बहुत सरल है। कैप्चर दोस्तों आप लोग शायद जानते भी होंगे। कैप्चर अपन कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं जब यूज़ करते हैं कैप्चर कर लो उसको। कैमरे में दोस्तों अपन फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो अपने कैमरे में शिफ्ट हो जाती है, यानी वो फ़ोटो अपने कब्जे में आ जाती है, अपना कब्जा हो जाता है उस फ़ोटो का। तो ऐसे अपना आंसर आ भी गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है केयर फ्री। केयर फ्री मतलब मस्त बेपरवाह, और इसके सिनोनिम्स हैं नॉनचैलेंट, अनवरीड। ये दोस्तों केयर फ्री के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों केयर फ्री में खुद कह रहा है वो केयर फ्री, यानी बच्चे से फ्री हो गया है वो। उसने 2-3 साल बहुत बच्चे की केयर करी है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और फ्री हो गई है बच्चे से वो। और दोस्तों 2-3 साल से वो बच्चे में लगी थी, लेकिन अब वो फ्री हो गई है बच्चे से। अब वो मस्त रहेगी, बेपरवाह। अब घूमेगी फिरेगी कुछ भी करे दोस्तों, लेकिन अब वो मस्त रहेगी, बेपरवाह जिएगी। अब क्योंकि 2-3 साल उसने दोस्तों बहुत वेस्ट कर दिए अपने बच्चे में, कहीं नहीं गई बेचारी, ऊब गई होगी घर ही घर में। ठीक है, वो अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है केयरलेस। केयरलेस मतलब तो पता ही होगा लापरवाह, और इसके सिनोनिम्स हैं हेडलेस, माइंडलेस, रेमिस, नेग्लिजेंट। ये दोस्तों सब केयरलेस के सिनोनिम्स हैं। और ये मत पूछना इसकी ट्रिक क्यों नहीं बनाई, मैं नहीं बनाऊंगा। अगर इसका मतलब भी ना पता तो छोड़ दो तैयारी। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है केयर्स। केयर्स मतलब दुलार करना, और इसके सिनोनिम्स हैं फाउंडल, एम्ब्रेस, हाग। ये दोस्तों सब केयर्स के सिनोनिम्स हैं। और केयर्स भी दोस्तों पता ही होगा आपको, इसकी भी मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है कॉशस। कॉशस मतलब सतर्क, सावधान, और इसके सिनोनिम्स हैं विजिलेंट, हेडलेस, बैरी, गिंगरली। ये दोस्तों सब कॉशस के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। कॉशस में दोस्तों क्वेश्चन शब्द छुपा हुआ है, और दोस्तों जहाँ क्वेश्चन आता है तो अपन सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बहुत खतरनाक भी होते हैं, बहुत सरल भी होते हैं, और जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ पे अपन सतर्क होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे अपने ट्रिक भी बन चुकी है। ठीक है, कि क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं। चलो लेते हैं अगला। अगला है सीज। सीज मतलब बंद करना, और इसके सिनोनिम्स हैं टर्मिनेट, पाउस, स्टॉप, हाल्ट, एंड। ये सब दोस्तों सीज के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और इसका अभी क्या नहीं किया ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आगे पहुंच चुके हैं अपन। चलो लेते हैं अगला। अगला है सेंसर। ओहो, ये सब तो दोस्तों बताने की ज़रूरत ही नहीं है शायद, ये तो शायद आप सुनते रहते होंगे रोजीना। सेंसर मतलब निंदा करना, फटकारना, और इसके सिनोनिम्स हैं कंडेम्ड, स्कोल्ड, ब्रेट, अपब्रेड, चाइड, कास्टिगेट। ये दोस्तों सब सेंसर के सिनोनिम्स हैं, और बताने की ज़रूरत नहीं है इसकी ट्रिक। मुझे नहीं लगती ये तो शायद आपके रग रग में बसा होगा, ये शब्द सेंसर फिल्म से जुड़ा हुआ है। चलो लेते हैं अगला। अगला है चाउटिक। चाउटिक मतलब कोलाहल, और इसके सिनोनिम्स हैं अनकैम्प्ड, टाउसलेड, टम्बलेड, डिसऑर्डर। ये दोस्तों सब चाउटिक के सिनोनिम्स हैं। और चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों चाउटिक में चौसा शब्द छुपा हुआ है, चौसा। और चौसा दोस्तों आपने सुना होगा शायद कहीं ना कहीं, चौसा का युद्ध। और दोस्तों चौसा का युद्ध कितना खतरनाक हुआ था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में कितना खतरनाक हुआ था चौसा का युद्ध, कितना कोलाहल मचा था, कितना शोर शराबा हुआ था। अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है चास्ट। चेस्ट मतलब पवित्र, चेस्ट मतलब पवित्र, और इसके सिनोनिम्स हैं प्योर, राइटियस,
वर्चुअस। ये दोस्तों सब चेस्ट के सिनोनिम्स हैं और इसकी भी मुझे ट्रिक नहीं बनी क्योंकि छोटा शब्द क्या इसकी ट्रिक बनाता। इसकी मुझे ट्रिक नहीं बनी। अगर आपको बनी हुई ट्रिक तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है चैटर। चैटर मतलब बकवास करना और इसके सिनोनिम्स हैं पैलावर, एक्सक्यूज। चैटर के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाता हूँ। इसकी ट्रिक है दोस्तों चैटर में दोस्तों चाटा शब्द छुपा हुआ है और चाटा दोस्तों अपन तभी मारते हैं जब सामने वाला इंसान कोई गंदी हरकत करता है, लापरवाह करता है, बकबक करता है ज़्यादा, तभी अपन चाटा मारते हैं। ऐसे इमेज में देख सकते हो संजय दत्त का धमाल का संजय दत्त है जिसमें बाबू भाई साहब ज़्यादा बकबक कर रहे थे संजय दत्त के सामने, तो संजय दत्त ने एक चाटा मारा और वहीं पे सही हो गया, राइट हो गया। ज़्यादा बकबक कर रहे थे तो बकवास से बकवास कर रहे थे ज़्यादा, वैसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है चेरिश। चेरिश मतलब पालन पोषण करना और इसके सिनोनिम्स हैं नर्चर, ट्रेजर, पोस्टर। ये दोस्तों सब चेरिश के सिनोनिम्स हैं और इसकी भी मुझे ट्रिक नहीं बनी, ये भी मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। ठीक है, अपने तरीके से कर लेना आप लोग। और ट्रिक बने तो ट्रिक बताना कमेंट में। चलो अगला लेते हैं। अगला है चिवेलरी। चिवेलरी मतलब बहादुर, हिम्मत और इसके सिनोनिम्स हैं जेलेंट्री, फॉर्मेलिटी, बोल्डनेस, बेलर, कॉरेज। ये दोस्तों सब चिवेलरी के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों चिवेलरी में मैं सेवा शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। शिवा को सेवा मान लेता हूँ और शिवाजी कौन थे ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। शिवाजी ने दोस्तों अपने दम पे पूरा मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। वो एक मामूली इंसान थे, कितने बहादुर थे, कितनी हिम्मत थी उनमें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। इसलिए उनको छत्रपति शिवाजी कहते हैं और आज तक याद करते हैं उनको बहादुरी की वजह से। अपना आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला। अगला है चौक। चौक मतलब दम घोटना और इसके सिनोनिम्स हैं गैरोट, स्ट्रैंगल, सफोकेट, स्मदर, स्टीफल, थ्रॉटल। ये दोस्तों सब चौक के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों चौक को मैं चौकी मान लेता हूँ, यानी पुलिस चौकी। और दोस्तों पुलिस चौकी में क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जी मूवी के मैंने इमेज लगाई है जय भीम, आपने शायद सभी ने देखी होगी कि पुलिस वाले कितनी टॉर्चर करते हैं। वो बेचारे को दम कितने मारते हैं, बुरी तरीके से दम घोट के मार देते थे। वो नीची जाति का था इसलिए। और इसी बहाने अपना आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब पुराना और इसके सिनोनिम्स है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल क्रॉनिक का सिनोनिम्स है। और दोस्तों इसकी मुझे ट्रिक नहीं बनी, ये भी मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन मतलब गुप्त और इसके सिनोनिम्स हैं कवर्ट, स्नैकी, सेक्रेट, प्राइवेट। ये दोस्तों सब क्लैंडेस्टीन के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों क्लैंडेस्टीन में दस्त शब्द छुपा हुआ है। दस्त यानी 2 नंबर। अपन को बेर 2 नंबर लगती है दोस्तों दस्तन में, आपको पता ही होगा। और दोस्तों 2 नंबर लगती है तो खुले तो करते नहीं अपन, यानी गुप्ती करते हैं छुपके से 2 नंबर। तो इसी बहाने अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो चलते हैं अगला लेते हैं। अगला है क्लैस्प। क्लैस्प मतलब कसकर पकड़ना और इसके सिनोनिम्स हैं ग्रेपल, ग्रेस्प, ग्रीप, क्लिंच, क्लैंच। ये दोस्तों सब क्लैस्प के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों क्लैस्प में क्लैप शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, मैंने ब्लू कर रखा है। क्लब मतलब दोस्तों क्या होता है, तालियां होता है, आपको पता है। और तालियां किससे बजती हैं, हाथ से। और दोस्तों हाथ क्या काम करते हैं, हाथ से दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी ज़ोर से पकड़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हो इमेज में कितनी ज़ोर से पकड़े हैं, हाथ से कसकर पकड़े हैं वो।
अच्छे से अच्छी चीज़ अपने हाथों में अगर कोई चीज़ आ जाए तो अच्छे से अच्छी चीज़ नहीं छूट सकती, इतनी ताकत होती है अपने हाथों में। और इसी बहाने अपना आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो चलें अब अगले वोकैब की तरफ। अगला है क्लू। क्लू मतलब संकेत, और इसके सिनोनिम्स हैं इंडिकेशन, इंकिंग, हिंट, साइन, सजेशन। ये दोस्तों सब क्लू के सिनोनिम्स हैं, और इसकी भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, तो पता ही होगा आपको, क्लू संकेत। चलो अगला लेते हैं। अगला है कोर्स। कोर्स मतलब घटिया, और दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं ग्रेनी, ग्रेनुलर। ये दोस्तों सब इसके कोर्स के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी भी ट्रिक मुझसे नहीं बनी, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। और दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, पूरे 100 हो गए हैं, आप लोग दे सकते हो। और दोस्तों मुझे 100 वोकैब की ट्रिक बनाने में हालत ख़राब हो गई मेरी। आपको पता ही है कि कितना वो मुझे करना पड़ा, इमेज ट्रिक मेरे ढूंढना, क्या बनाऊँ इसका शब्द का। ठीक है, तो बहुत जल्दी नहीं, बहुत समय लगेगा अभी तो, पर एक हफ्ता तो मान ही लो, एक हफ्ते बाद मिलेंगे अपन अगले दूसरे पार्ट पे। तो ऐसे जुड़े रहिए हमारे वीडियो पे। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताना, और बुरी लगी हो तो भी बताना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। नमस्ते।